अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मज़े में खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी चिकन की रेसिपी, जो कि टिक्के की तरह तो है लेकिन टिक्का नहीं है। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट इतना कोई मज़ेदार था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये दिखने में तो टिक्के की तरह होता है, लेकिन ये चिकन टिक्का से बहुत डिफरेंट टेस्ट है और बहुत मज़े का बनने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। एक एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमने यहाँ चिकन में कट लगा ली है। आज मैं इंग्रेडिएंट्स कोई मेंशन नहीं करूँगी अलग से, साथ साथ ही आप लोगों को बताती जाऊँगी। सबसे पहले हमने एक बाउल में ले लेना है अपना मसाला बनाने के लिए। सबसे पहले डाला है लहसुन अदरक पेस्ट, फिर उसके बाद हमने कच्चा पपीते का पेस्ट डाला है यहाँ पे, और अब लेमन जूस हम ऐड कर देंगे। क्वांटिटी ऊपर मेंशन है। यहाँ हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। बस यहाँ हमने सॉल्ट ऐड करना है और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ हमारा मसाला रेडी हो चुका था। फिर उसके बाद हमने इस तरह जो कट लगे हुए हमारे पीसेस थे चिकन के, उसमें हमने कट के अंदर तक मसाला बहुत अच्छी तरीके से भर देना है। ठीक हो गया। सारे पीसेस पे इक्वली आपने बहुत अच्छे से मसाला लगा देना है। कट्स के अंदर आपने मसाला बहुत अच्छी तरह लगाना है, क्योंकि जब हमारा चिकन बन जाता है, पक जाता है, उसके बाद जो है अंदर से जो गोश्त होता है वो बिल्कुल सादा सा होता है, तो वो बहुत ही टेस्टलेस होता है, उसमें कोई जायका नहीं होता। अब हमने यहाँ पर मसाला लगाने के साथ ही डायरेक्ट हमने क्या करना है, कोयले का स्मोक देना है इसमें। 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए हमें वैसे भी इसको रखना था, तो हमने साथ ही इसमें स्मोक के लिए भी रख दिया और उसी टाइम में जो है ये मैरिनेट भी हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर 30 मिनट्स हो चुके, तो हमने अपना कोयला रिमूव किया और फिर यहाँ पर ये चिकन कुछ इस तरह का था। यहाँ हम दही के साथ एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। दही हमने यहाँ पर 2 कप लिया है और उसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर हमने यहाँ 1 टीस्पून लिया है। रेड चिली पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है। अच्छा, चिली पाउडर हम पहले भी डाल चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा स्पाइसेस का ख्याल रख के डालेंगे। ठीक है। यहाँ हल्दी पाउडर हमने डाला है 1 टीस्पून, और यहाँ साबुत धनिया जो हमने कूट कर लिया है वो हमने लिया है 1 टेबल स्पून। और यहाँ हमारे पास जायफल और जावित्री का पाउडर है, वो भी हमने जायफल भी 1/4 टीस्पून लिया और जावित्री का पाउडर भी 1/4 टीस्पून लिया है। ठीक हो गया। नमक यहाँ पर हम 1 टीस्पून के करीब डालेंगे, क्योंकि हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम कम ही ऐड करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ अच्छे से हमने सारे स्पाइसेस को दही के अंदर मिक्स कर लेना है। और जी एंड में यहाँ हमने ऑरेंज फूड कलर जो है थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया था, जस्ट फॉर कलर। तो प्रिपरेशन हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम अपने पैन में। फ्राइंग पैन में हमने ऑयल लेना है और उसके बाद सबसे पहले आपने डालना है, यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है चॉप्ड करके। ठीक है। क्रश नहीं करना, चॉप करना है हाथ से, बिल्कुल बारीक बारीक से आपने छुरी से काटना है। और यहाँ पर हरी मिर्चें इस तरह से स्लाइस करनी है। उसको थोड़ा सा हम यहाँ फ्राई करेंगे ऑयल में। उसके बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसकी जब बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आने लगेगी, तो आपने उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देना है।
यहाँ पर हमारे लहसुन थोड़ा गोल्डन होना स्टार्ट हो गए थे तो हमने अपना चिकन ऐड कर दिया। ठीक है, इसको बहुत ही लाइट फ्लेम पे हमने पकाना है क्योंकि ये चिकन हमें गलाना भी इसी में, ये कोई स्टीम वर्क नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने फ्राई करके चिकन बनाना है अपना। तो इसे हम बहुत ही लो फ्लेम पे बनाएंगे और यहाँ हम 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। ठीक है, 5 मिनट बाद ही चिकन ने अपना वाटर रिलीज़ किया है, ये उसी का पानी है। अब जो है हमने इसको टर्न कर देना है दोनों पीसेस को। टर्न करने के बाद हमने इसमें ऊपर से फिर से ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है और इसके ऊपर से ये जो चॉप्ड गार्लिक हमने ऐड किया था स्टार्टिंग में, उसी तरीके से जैसे ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक हमने स्टार्ट में किया था, इसी तरह आपने इसको टर्न करने के बाद भी करना है। ठीक है, दोनों साइड से हमने गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ के साथ इसको कुक करना है। और यहाँ पर हमने उस चिकन का जो वाटर था उसी के अंदर हमने छोटे छोटे से लेमन्स काट के भी डाल दिए हैं, क्योंकि लेमन का जूस भी अगर उसमें आ जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ हमने दही वाला मिक्सचर जो बनाया था वो अब हमने इस स्टेज पे ऐड कर देना है। जब हमने टर्न करना है तो यहाँ पर हमने दही वाला मिक्सचर ऐड कर दिया और इसे हम फिर एक साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक इसे कवर करके हम कुक करेंगे। दही के साथ जो हमने स्पाइसेस डाले वो इतने कमाल के टेस्ट देते हैं कि मैं लिटरली जब ये बन रहा था उस वक्त मेरा घर पूरा महक रहा था खुशबू से। तो फिर ऑब्वियसली टेस्ट तो था ही कमाल, बहुत ज़बरदस्त। अब यहाँ देखें, यहाँ जो है हमने जब दही के साथ डाला था तो ये एक साइड से हमारा पक चुका है। ठीक है, अब इसको हम फिर टर्न कर लेंगे और ऊपर से दूसरे साइड से इसको फिर हमने दोबारा से, अच्छा यहाँ पर अम्मी के जहन से निकल गया था, यहाँ पर अम्मी हरा धनिया डालना उस साइड से भूल गई थी, लेकिन एक साइड से कोई मसला नहीं। यहाँ एक साइड पे अम्मी ने डाल दिया है हरा धनिया और उसको टर्न करके हम उसे अब दूसरे साइड से पकाएंगे। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना, मैं जितने इंग्रेडिएंट्स आपको बताती जा रही हूँ जो डाल के बनाने हैं वो आपने टर्न करने से पहले डालने हैं और फिर उसको टर्न कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, लेमन और दही का जो मिक्सचर है उन सब का जो कुल मिला के जो सारा एक टेस्ट बन के आता है, इट वॉज़ अमेजिंगली डिलीशियस, बहुत कमाल का टेस्ट था। यहाँ पर हमने जब टर्न कर दिया तो इसके ऊपर दोबारा से जो दूसरी साइड से हमारा ये दही वाला मिक्सचर नहीं लगा था, तो अब ये हमने यहाँ इस पे डाल के इसको कवर करके कुक करेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। ठीक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। दिस इज़ नॉट चिकन टिक्का, एक्चुअली ये भी आप लोगों की एक साइड डिश आइडिया हो सकता है दावत वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ 30 मिनट की मैरिनेशन है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे मोटे से मसाले आपने दही में मिक्स किया और जस्ट डायरेक्ट इसको फ्राई कर लेना है। ना आपको स्टीम करने का झंझट है, ना ही आपको इसको बेक करने का झंझट है, ना डीप फ्राई का झंझट है कि बहुत ज़्यादा ऑयल लगेगा। ये सिर्फ हल्के ऑयल में शैलो फ्राई हो जाता है और बहुत ही कमाल का ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ चुका है। यहाँ चेक कर लेते हैं कि चिकन टेंडर हो चुका है, बस थोड़ा सा ही 5 मिनट की स्टीम का और बाकी है। तो जी हरा धनिया ऊपर से डाल के थोड़ा सा हम इसको 5 मिनट के लिए स्टीम में और कुक करेंगे कवर करके। 5 मिनट होने के बाद यहाँ हमारा ये फुल डन हो चुका है। तो फिर जल्दी से कर लेते हैं इसको डिश आउट। यहाँ दही का पानी बिल्कुल ड्राई होने की वजह से चिकन को हमने जब टेंडर करना होता है तो उसमें हम पानी तो ऐड कर नहीं सकते इसमें, तो ये हमारा मसाला थोड़ा सा यहाँ पर लग गया था।
बहुत लाइट फ्लेम पे बनाने के बावजूद भी आपको मसाला लग जाएगा, लेकिन हमारा चिकन बिल्कुल साफ़ सुथरा बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और एंड में जो दही वाला मिक्सचर हमारा बचेगा तो हमने फ्राइंग पैन में उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जब उसका ड्राई हो जाए तो हमने इस तरह से इसके ऊपर से गार्निश कर देना है उस मसाले को। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जी आ गया है हमारा सर्विंग टाइम। आज तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी रेसिपी है कि किसी को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये। इसे आप पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ जैसे चाहें सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे घर में सादे पराठों के साथ सर्व किया था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी ये आपकी और आपकी फैमिली की चॉइस है कि आप किस तरह से इसको एंजॉय करना चाहते हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक रोज़ के रोज़ पहुंचती रहे। और जी इंशाल्लाह फिर कल एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।